हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 16 अप्रैल दिन मंगलवार है, वह हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें किसानों को क्या क्या मिला है चलिए देखते हैं। घोषणा पत्र में किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की मजबूती मिली है। अर्थात भाजपा ने कहा है कि हमने किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है और यह आगे भी निरंतर चलती रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी मजबूती मिलेगी। भाजपा ने कहा है कि हम फसल के नुकसान का शीघ्र और सही मूल्यांकन कर समयबद्ध भुगतान और किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग करेंगे। अर्थात फसल बीमा योजना में अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करके किसानों को जल्दी से जल्दी फसल मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा फसलों के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी होगी। भाजपा ने कहा है कि हमने प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि की है और यह वृद्धि आगे भी निरंतर समय समय पर होती रहेगी। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि दाल और खाद्य तेल में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। भाजपा ने कहा है कि हम भारत को दाल जैसे अरहर, उड़द, मूंग, मसूर और चना, इसके अलावा खाद्य तेल में सरसों, सोयाबीन, तिल, मूंगफली के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्नदाताओं को समृद्ध बनाएंगे। वहीं श्री अन्न सुपरफूड भी हम बनाएंगे। अर्थात मिलेट्स को हमने विश्व में मान्यता दिलाई है, भारत में इसका प्रोडक्शन और बढ़ाएंगे। दोस्तों, कमलनाथ जी के घर पे पहुंच गई है पुलिस। कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा और भोपाल बंगलों पर पहुंची है पुलिस। निज सहायक मिगलानी पर अश्लील वीडियो वायरल कराने के आरोप में पहुंची है पुलिस। कमलनाथ जी के भोपाल और छिंदवाड़ा स्थित बंगलों पर पुलिस के पहुंचने की खबर तेजी से फैल रही है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक कमलनाथ जी के निज सहायक RK मिगलानी पर भाजपा ने सोशल मीडिया पर अश्लील वायरल करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने इस मामले पर FIR दर्ज कर ली है और मिगलानी की तलाश कर रही है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कमलनाथ जी के निज सहायक RK मिगलानी ने एक निजी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर को मिलने बुलाया था और भाजपा प्रत्याशी बंटी साहू का एक कथित अश्लील वीडियो वायरल करने के लिए कहा था। इसके बदले रिपोर्टर को 20 लाख रुपए देने की पेशकश भी की थी। रिपोर्टर ने इसकी सारी जानकारी भाजपा प्रत्याशी बंटी साहू को दे दी, जिसके बाद बंटी साहू ने छिंदवाड़ा पुलिस में मिगलानी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। FIR होते ही पुलिस एक्टिव हुई और शिकारपुर स्थित कमलनाथ के निजी आवास और भोपाल स्थित शासकीय आवास पर पहुंच गई। यहां उन्होंने मिगलानी को तलाश किया। खबर ये भी है कि मिगलानी अभी छिंदवाड़ा में ही है। इस प्रकार कमलनाथ जी के आवास पर पुलिस के पहुंचते ही यह खबर सनसनी जैसी फैल गई है। दोस्तों, प्रदेश में चक्रवात, तूफान, बिजली और बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। अभी लगता है कि मानसून आ गए हैं। मध्य प्रदेश के मौसम में फिर बदलाव देखा जा रहा है। पिछले दिनों मौसम के करवट बदलने के बाद से प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश जारी है। तेज हवाएं भी चल रही है, धूल भरी आंधियां भी चल रही है, ओले भी गिर रहे हैं, जिससे फसलें प्रभावित हो रही है और किसान चिंतित है। उधर मौसम विभाग ने अभी ऐसे ही मौसम के जारी रहने के संकेत दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने मौसम प्रणाली की जानकारी देते हुए कहा कि इस समय एक चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर सक्रिय है। साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर सक्रिय है, जिसका असर मध्य प्रदेश के मौसम पर भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वेदर सिस्टम के कारण ही मध्य प्रदेश में बारिश, आंधी, तूफान और बिजली का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि 19 अप्रैल के बाद बारिश का दौर और बढ़ेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बड़ा बयान दिया है। बयान के तहत उन्होंने कहा है कि डराकर धमकाकर लोगों को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है। देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में हलचल देखने को मिल रही है। जहां एक ओर नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ अपने काम में लगा हुआ है। कल ही कांग्रेस विधायक नीलेश उइके के घर पर पुलिस द्वारा छापेमारी कार्रवाई की गई। उइके पांडुरना से विधायक हैं, साथ ही वह पूर्व CM कमलनाथ के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इस बात को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान सामने आया है। जीतू पटवारी जी ने कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल होने वाले लोग प्रशासन से परेशान हो चुके हैं और जेल जाने के डर से पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि विधायक नीलेश ने
ऐसा बताया है कि उन्हें पार्टी ज्वाइन करने के लिए डराया और धमकाया गया है, जिससे यह साबित होता है कि बात न मानने पर यह कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर बीजेपी लोगों को अर्थात कांग्रेसियों को डराकर धमकाकर पार्टी ज्वाइन करा रही है। यदि नहीं करते हैं तो पुलिस से छापेमार कार्रवाई करवाती है। पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप के तहत कमलनाथ जी ने कहा कि भाजपा लगातार कांग्रेस के नेताओं पर दबाव डाल रही है और जो दबाव में नहीं आता उसके ऊपर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। मैं इस तरह की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। कमलनाथ जी ने कहा कि कांग्रेस के आदिवासी विधायक नीलेश उइके पर इस तरह का दबाव डाला गया था, लेकिन वे इसके आगे नहीं झुके तो उन पर पुलिस द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है। कमलनाथ जी ने कहा कि यह बहुत गलत बात है, ऐसी कार्रवाई की मैं कड़ी निंदा करता हूं। दोस्तों, कलेक्टर साहब ने बड़ी अनूठी मुहिम चालू की है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए दमोह कलेक्टर की अनूठी मुहिम है। घर घर जाकर बांट रहे हैं कलेक्टर साहब मतदाता पर्ची। दमोह जिले के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर जी ने लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनूठी मुहिम छेड़ दी है। वह लोगों के घर घर जाकर मतदाता पर्ची का वितरण कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचने की अपील भी कर रहे हैं लोगों से। सोमवार को सुबह अचानक कलेक्टर साहब को अपने घर देख लोग हैरान हो गए। खुश होकर कलेक्टर साहब का लोगों ने स्वागत किया। कलेक्टर के हाथ से मतदाता पर्ची प्राप्त कर मतदान करने की बात कही गई, तब लोगों ने बहुत ही खुशी जाहिर की। दमोह लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सोमवार को दमोह के विभिन्न वार्डों में दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने घर घर जाकर मतदाताओं से मुलाकात की और पर्ची भी बांटी। ऐसी मुहिम प्रदेश के हर जिले के कलेक्टर को करनी चाहिए ताकि वोट प्रतिशत बढ़ सके। दोस्तों, मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। अब जल्द जारी होंगे इन कक्षाओं के रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की परीक्षा की सभी आंसर शीट चेक हो चुकी है। अब रिजल्ट बनाने का काम शुरू हो गया है और यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों का रिजल्ट का इंतज़ार भी अब जल्द ख़त्म हो जाएगा। एमपी बोर्ड की वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। वहीं 5वीं और 8वीं के रिजल्ट भी जल्दी ही जारी होंगे। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं परीक्षा में 17 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। दोनों ही परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के जांचने का काम पूरा हो चुका है। अब रिजल्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें करीब 10 दिन का समय लगेगा, अर्थात अप्रैल के अंत में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आ जाएगा। वहीं उससे पहले 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट भी आ जाएंगे। दोस्तों, चुनाव आयोग ने चुनाव से पहले जब्त किए हैं करोड़ों रुपए। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनाव से पहले अर्थात 1 मार्च से 13 अप्रैल तक चेकिंग के दौरान देश भर में 4,658 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इनमें केस भी है, सोना चांदी भी है, शराब भी है, ड्रग्स भी हैं और कीमती सामान भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के 75 साल के इतिहास में यह सबसे बड़ी जब्ती है। आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 3,775 करोड़ रुपए जब्त किए थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा रुपए जब्त किए गए हैं, अर्थात इस बार की जब्ती बहुत ज़्यादा है, जो चुनाव के दौरान जनता के बीच में जानी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इससे पहले ही जब्त कर लिया। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।